अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की अपडेट है अपने इंडिया से, और कुछ सऊदी अरब की न्यूज़ लॉकडाउन के हवाले से। तो जानते हैं पूरी बात, वीडियो लास्ट तक देखिए। चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए न्यूज़ की बात करते हैं। अपने इंडिया की जो उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया साहब, उन्होंने न्यू मीटिंग की है। आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ NDTV न्यूज़ की। सऊदी अरब के साथ एयर बबल उड़ानों के लिए समझौता, और भी 9 देशों से भी। ठीक है, अभी तक आपको पता है कि 26-27 देशों से एयर बबल्स के थ्रू इंडिया से फ़्लाइट्स चलती है, बाहर देश से इंडिया फ़्लाइट आती है। ठीक है, अपने इंडिया में। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि जैसा कि सर्कुलर आया, सर्कुलर में क्या बताया गया कि अभी हम फ़िलहाल फाइनल डिसीजन नहीं बताएंगे कि फ़्लाइट पर, नॉर्मल फ़्लाइट पर बैन रहेगा या क्या रहेगा। इसके लिए अभी भी सर्कुलर नहीं आया है, हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी भी नॉर्मल फ़्लाइट पर बैन जारी है, आपको पता है, क्योंकि सर्कुलर में क्लियर नहीं किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने मीटिंग की, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। भारत ने सऊदी अरब और 9 देशों के साथ एयर बबल समझौते की बात की है, उड़ान संचालन के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, सरकार ने आज लोकसभा को बताया है, विभिन्न मतलब बहुत सारे देशों से आ रही है, जा रही है अपने इंडिया में, लेकिन नॉर्मल नहीं है, सिर्फ एयर बबल्स के थ्रू है। तो बहुत जल्द देखो ये कंफर्मेशन आ जाएगा। तो न्यू मीटिंग हुई है, इसमें सऊदी अरब का नाम आया, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपको अगली अपडेट शेयर करूँ कोरोना को लेकर के। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब में न्यू वेरिएंट आ चुका है। अपने इंडिया में भी न्यू वेरिएंट का कोरोना ओमिक्रॉन जो है, 2 केस निकल चुके हैं। अपने इंडिया में भी 2 केस निकल चुके हैं। दिल्ली में भी निकला है, कर्नाटका में भी निकला है, तमिलनाडु में भी निकला है। ठीक है, इन सब के लिए स्पेशल एक टीम बनाई गई है। इसी तरीके से सऊदी अरब में भी एक निकला है, और भी 1-2 निकल रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे सवाल जवाब हैं सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर से, जिनका नाम अब्दुल आली है। उनसे पूछा गया क्या सऊदी अरब में लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि लॉकडाउन तो सऊदी में नहीं लगेगा फ़िलहाल, क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोगों ने सेकेंड डोज़ लगा ली है। पहली डोज़, दूसरी डोज़ कोरोना की लगा ली है, लोग अब तीसरी डोज़ भी लगा रहे हैं। मतलब कि हमारे यहाँ के लोग जागरूक हैं, कोरोना को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। मतलब उनको कोरोना ना हो जाए उसको लेकर के ये लोग एकदम सीरियस हैं। इसलिए सऊदी में कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं होगा फ़िलहाल, इतना यहाँ पे लिखा गया है। और भी ये है कि अभी जो नया वायरस आया है इसको लेकर के हमें एहतियात बरतना है, मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देना है। और अभी तक ऐसा कोई भी बड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि 10, 20, 30 केस निकला हो इस ओमिक्रॉन का, तो सऊदी में ऐसा नहीं है। सिर्फ अभी तक 1 केस निकला है, 1 ही केस वेरीफाई हुआ है। निकला होगा केस, ये लोग छुपा के रखते हैं, हाइड करके रख देते हैं, लेकिन जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अगली अपडेट सऊदी अरब में हज और उम्रा की तरफ से। अगर आप सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको पता है कि उम्रा वीज़ा 30 दिनों का होता है, 60 दिनों का होता है। तो जिस तरीके का आपका वीज़ा, उतना ही दिन आप रुक सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल किया गया कि अगर हम उम्रा का वीज़ा लेकर जाते हैं तो क्या हम सऊदी में काम कर सकते हैं। तो उम्रा का वीज़ा लेकर जाने पर आप काम नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है। ठीक है, बहुत सारे लोग उम्रा के वीज़ा पे जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, और वहाँ से अच्छा खासा जुर्माना लगता है उनका, और उनको जेल भी भेज दिया जाता है। तो ऐसा कोई काम मत करो। जाते हो उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, वहाँ पे आप काम करने लगोगे। काम करने का वर्क वीज़ा होता है। यहाँ पे ये भी पूछा है कि जिन लोगों ने दवा नहीं लगा रखी है तो क्या वो उम्रा कर सकते हैं। उम्रा कर सकते हैं आप लोग, दवा नहीं लगाइए। जैसे ही आप उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरब में आएंगे, वैसे ही सऊदी वाले आपको वैक्सीन लगा देंगे। ठीक है, सऊदी में आने के बाद आपको पता है कि फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन। वो फॉर्म में पूछा जाता है कि आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, पहली डोज़ ली है या दूसरी डोज़ ली है, कौन सी दवा लगाई है आपने। तो आपको सब आपको बता ही देते हो, वहाँ पे हर चीज़ फॉर्म भर देते हो। तो जैसे आप सऊदी अरब आओगे तो सऊदी अरब वाले को तो पता ही रहेगा कि आपने वैक्सीन नहीं लगाई है। जो भी लोग नया वीज़ा पे जाते हैं, वैक्सीन नहीं लगाते, तो उनको भी सऊदी में वैक्सीन लगा दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर वैक्सीन लगा देंगे तभी अच्छा रहेगा, ताकि कोरोना ना फैले इसके रिगार्डिंग। ठीक, अगली अपडेट कोरोना को लेकर के। तो आज है 2 दिसंबर और आज 24 केस निकले हैं, 27 लोग ठीक हुए हैं। इंडिया में भी कोरोना के केस कम ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन नया वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा डर बना हुआ है। बहुत सारे देश, मुस्लिम देश, गल्फ़ कंट्री, बहुत सारे देशों से फ़्लाइट पर बैन भी लगा दिया है। बहुत सारे देशों पे फ़्लाइट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि नया वेरिएंट ना आ जाए। नया वेरिएंट अगर आ गया तो पिछले साल के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। अब बात करते हैं आपके कुछ सवाल के।
अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। इंडिया में 2 वैक्सीन लगाए हैं, बाद में तवक्कलना बनाना ज़रूरी है क्या? तवक्कलना बनाना ज़रूरी नहीं है। आपके पास में कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको वही चेक किया जाता है। आपके पास PCR टेस्ट का रिपोर्ट हो, बाकी कुछ भी नहीं देखा जाता, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट आ ही रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कई सारे भाइयों ने लिखा कल वाली वीडियो में, जब खुलने का समय आता है फ्लाइट, जब फ्लाइट खुलने का समय आता है तभी नया वायरस अपना वेरिएंट बदल के आ जाता है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया ऐसा, जब फ्लाइट खुलने का टाइम आता तो ये नया वेरिएंट कहाँ से आ जाता है। अभी देखो इंटरनेशनल फ्लाइट खुलने का टाइम आया, अभी नया वेरिएंट आ गया। हमारे कितने सारे भाइयों ने पूछा है, जावेद भाई इस टाइम फैमिली को बुलाना कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में बताइए ज़रूर। इस टाइम में फैमिली को बुलाना, अगर आपको वीज़ा मिल रहा है, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा एज ए हाउस ड्राइवर, एज ए फैमिली ड्राइवर, या आप कोई अलग दूसरा काम करते हो कंपनी से हट के, तो आप फैमिली नहीं बुला सकते। हाँ, अगर आपका कफील हेल्प कर दे तो फैमिली आप बुला सकते हो। कंपनी में जो बड़े बड़े कंपनी में लोग काम करते हैं वो फैमिली बुला सकते हैं, क्योंकि कंपनी अलाउ करती है फैमिली को, वाइफ को बुलाने के लिए। तो बुला सकते हो, अच्छा है, बुला लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आगे का लाइन आप खुद पूरा कर लो। अगला कमेंट है, जावेद भाई ओल्ड पुराने पासपोर्ट पर वीज़ा इशू हुआ है, बाद में मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया, न्यू पासपोर्ट पर वीज़ा स्टाम्प हो सकता है? हाँ, हो जाएगा न्यू पासपोर्ट पर वीज़ा स्टाम्प आपका। अभी आप इंडिया में ही हो ना, अभी आप इंडिया में ही हो। जब आपका पासपोर्ट पे वीज़ा चिपका तो पासपोर्ट डैमेज हो गया, तो आप जिनसे काम कराए उनको बोल सकते हो। हालांकि आपका पैसा थोड़ा खर्चा हो सकता है, तो आपका जो वीज़ा पुराने पासपोर्ट चिपका है वो वीज़ा आपके नए पासपोर्ट पे स्टाम्पिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे दानिश भाई पूछते, जावेद भाई इस टाइम दुबई से आना सही रहेगा क्या सऊदी, या आप क्या बोलते हो इस बारे में? अगर आप देखो तो दुबई से भी आने में उतना ही खर्चा है और डायरेक्ट आने में भी उतना ही खर्चा है। ठीक है, बात बराबर ही है दुबई से भी आने में और इसमें आने में। लेकिन दुबई से आने में क्या है कि 14 दिन हमें क्वारंटाइन करना पड़ता है, और सऊदी में डायरेक्ट आने से आपको 5 दिन क्वारंटाइन करना पड़ता है। दुबई से आने में 80,000 रुपये लग रहा है क्वारंटाइन पैकेज अलग से, और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 दिन होटल का खर्चा लगेगा आपको सिर्फ ओनली। ठीक है, तो ये थे कुछ कमेंट। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं फेसबुक पे देख रहे हैं हमारी वीडियो तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।